Hello students, so this is the third part of डॉक्टर विश्वेश्वरैया. अभी तक हमने पढ़ा कि विश्वेश्वरैया ही केम मैसूर एंड ही गॉट द चीफ इंजीनियर पोजीशन. इस पद पर उन्होंने 3 वर्षों तक कार्य किया. ही डिड वर्क फॉर 3 years फॉर मैसूर. विश्वेश्वरैया की कार्य कुशलता एवं शासन पटुता पर महाराज मुग्ध हुए. कार्य कुशलता मतलब हाउ ही इज वर्किंग, और शासन पटुता मतलब हाउ ही वाज मैनेजिंग एडमिन वर्क. तो दैट किंग ही लाइक सो मच. उन्होंने 3 साल बाद विश्वेश्वरैया को अपना दीवान नियुक्त किया. तो दैट वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इट विल कम इन वन वर्ड आंसर कि उन्होंने फिर क्या नियुक्त किया? अपना दीवान. दीवान मीन्स यू कैन से सेक्रेटरी, इट्स लाइक दैट ओनली. इस पद पर वे 6 साल तक कार्य करते रहना. 3 years फॉर इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, एंड 6 years एज ए सेक्रेटरी, एंड टोटल ही वर्कड 9 years इन मैसूर एंड ही चेंज अलॉट. योजना इन 9 वर्षों की अवधि में विश्वेश्वरैया ने अपनी योजनाओं पर अमल करके मैसूर राज्य का नक्शा ही बदल डाला. विश्वेश्वरैया ने दीवान के पद पर कार्य करते समय राज्य के हर विभाग में सुधार किया. सो एवरी डिपार्टमेंट ही डिड सो मच इम्प्रूवमेंट एंड ही मेड न्यू स्कीम्स पॉलिसी. सो नई नई योजनाएं बनाई. राज्य की आमदनी बढ़ाई. सो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपन दैट इकोनॉमिक ग्रोन देयर. बड़े बड़े कारखाने खोले. ही ओपन न्यू फैक्ट्रीज. नई नहरों के द्वारा 1.5 लाख एकड़ भूमि का सिंचाई का इंतजाम किया. एंड व्हाट ही डिड ही मेड कैनाल फॉर एग्रीकल्चर एंड नियर बाय 1.5 मतलब 1.5 लाख एकड़ लैंड ही अरेंज दिस फॉर इरिगेशन. So what he did, he made new canal for the irrigation of the land. How many land? 1.5 lakh land. मैसूर के so that this paragraph is very important. What is the contribution of contribution of विश्वेश्वरैया for मैसूर? मैसूर राज्य के शिव समुद्र जलप्रपात पर बिजली पैदा करने की कारखाना उन्हीं की देखरेख में खोला गया. सो आई थिंक नियर बाय ऑल पीपल नो दिस शिव समुद्रम. तो हु दिस वन फॉर इलेक्ट्रिसिटी, द generating of electricity, who did? विश्वेश्वरैया. ही मेड हियर फैक्ट्री. विश्वेश्वरैया ने औद्योगिक दृष्टि से मैसूर राज्य के स्वरूप को बदलने का सफल प्रयत्न किया. सो मोस्ट ऑफ द पीपल सी देयर मोर फैक्ट्रीज इन मैसूर. सो औद्योगिक मतलब इंडस्ट्रियल. So what he did, he given so many contribution for this industries, like this one 2-3 industries there, and he changed a lot. उन दिनों में विश्वेश्वरैया ने अनुभव किया कि किसी प्रदेश की प्रगति और समृद्धि उस देश की सिंचाई की व्यवस्था तथा औद्योगिक उन्नति पर निर्भर करती है. तो व्हाट ही फेल्ट, सी इफ यू वांट टू मीन्स कोई भी देश कैसे आगे बढ़ता है, हाउ दैट स्टेट विल प्रोग्रेस, हाउ यू कैन फाइंड because of their irrigation management and industrial. If in that state irrigation is very good, they have good in water and they have industries, then automatically that state progress. यही कारण है कि उन्होंने मैसूर राज्य में चंदन का तेल, सीमेंट, साबुन, इस्पात तथा कागज के कारखाने खोले. सो दैट रीजन ही मेड सो मैनी industries, the sandalwood oil, cement, shampoo and iron paper factories. भद्रावती में स्थापित इस्पात का कारखाना उन्हीं के पर्यवेक्षण में निर्मित हुआ था. तो he made this so many dams and this one iron industry, soap industry, cement industry, everything he only started. This much he did for मैसूर. मैसूर राज्य के विकास में विश्वेश्वरैया के प्रमुख कार्य के 3 कहे जा सकते हैं. तो व्हाट ही डिड वर्क फॉर मैसूर? फर्स्ट, उनमें से प्रमुख है कावेरी पर बांध. यह बांध कृष्णराज सागर नाम से
मशहूर है. I think everyone know this Mysore big dam he made in Kaveri river. What is that name? Kaveri river. So and इस बांध के निर्माण से जहां उद्योगों के लिए बिजली प्राप्त हुई, वहीं पर सिंचाई के लिए पानी भी मिला. सो why he made because of this one why he made majorly why we are making dam, so we can collect the water. So because of the dam, big dam, what happened, that state got so much water for इरिगेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी. क्योंकि भारत में यह बांध अपने ढंग का पहला था. दिस इज द फर्स्ट डैम. इसका पूरा श्रेय विश्वेश्वरैया को प्राप्त है. इस बांध को देखने के लिए दूर दूर के लोग आते हैं और इसके बनाने वाले की तारीफ करते ना थकते ना थे. तो व्हाट हु गॉट दिस वन, हु मेड दिस वन, विश्वेश्वरैया. सो फ्रॉम far away the people they are coming and to see, why they are coming to see the dam. मैसूर को वास्तव में इंद्रपुरी बनाने का श्रेय विश्वेश्वरैया जी को प्राप्त है. सो ही मेड अ ब्यूटीफुल सिटी दैट मैसूर. नगर को सुंदर बनाने की दिशा में वृंदावन उद्यान उन्हीं का ही योजना का सुंदर परिणाम है. यह नंदन वन माना जाता है. भारत के सुंदर उद्यानों में यह एक है. सो व्हाट इज there is one Vrindavan garden, I think everyone know. So it's a famous garden in India. It's counting as a famous garden in India. दीवान के पद पर काम करते श्री विश्वेश्वरैया ने मैसूर की शासन व्यवस्था में भी कई सुधार किए. पंचायतों की व्यवस्था की. तो ही मेड पंचायत. गांव और शहरों में जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुने गए. तो ही ओनली स्टार्टेड दैट पंचायत व्यवस्था. एंड जो वहाँ के सुधार कार्यों में सरकार को सलाह देने लगे. तो व्हाट ही डिस्ट्रीब्यूटेड दैट पंचायत, डिफरेंट विलेज देयर ही वाज मेकिंग पंचायत एंड they are representative, they are informing डॉक्टर विश्वेश्वरैया. इस प्रकार जनता और सरकार के बीच सहयोग की भावना बढ़ी. फलतः राज्य का अच्छा विकास हुआ. विश्वेश्वरैया ने मैसूर राज्य के लिए अपना एक बैंक भी बनाया. इस प्रकार राज्य के आर्थिक विकास में उनकी देन अद्भुत है. सो देयर इज अ वेरी बिग पैराग्राफ, बट एटलीस्ट यू शुड राइट 3 lines. इट विल कम फॉर 3 lines. एटलीस्ट यू शुड रिमेंबर 3 lines. इट्स वेरी कॉमन. ही मेड अ सोप इंडस्ट्री, he made a paper factory, he made a panchayat, he made first important Vrindavan garden and this Krishna Raj Sagar Bandh. So at least you write some, at least 3 lines you have to write. Easily you will get that, you remember that Mysore automatically in your mind, that answer will come. So this is the tricks how you have to get the answer. So Mysore is nearby Bangalore only. So it's very easy, but the chapter is very important. That reason I am telling you. So this is the contribution of विश्वेश्वरैया. शिक्षा के क्षेत्र में भी विश्वेश्वरैया राज्य की अद्भुत उन्नति की. तो ही चेंज अ लॉट इन एजुकेशनल सिस्टम. उन दिनों दक्षिण के केवल मद्रास विश्वविद्यालय स्थापित था. तो दैट टाइम ओनली मद्रास यूनिवर्सिटी वाज देयर. उस समय सारे देश में केवल 5 यूनिवर्सिटीज विश्वविद्यालय काम कर रहे थे. दैट टाइम ओनली 5 यूनिवर्सिटीज आर वर्किंग इन इंडिया. विश्वेश्वरैया ने मैसूर राज्य के लिए एक अलग विश्वविद्यालय स्थापित करना चाहा. इस प्रयत्न में उन्हें कई बाधाओं का सामना करा. आखिर वे अपने प्रयत्न में सफल हुए. तो ही मेड दिस वन मैसूर यूनिवर्सिटी, बट इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम. विश्वेश्वरैया के अथक प्रयत्न के कारण मैसूर राज्य ने हर दिशा में उन्नति की. तो इन एवरी डायरेक्शन ही डेवलप्ड एट मैसूर स्टेट, मैसूर सिटी. लोग भी खुशहाल थे. इसका प्रभाव पड़ोसी राज्य मद्रास पर पड़ा. मद्रास के लोग भी अपने प्रदेश पे तरक्की चाहते थे, मगर मद्रास राज्य पर अंग्रेजों का शासन था. सो व्हाट हैपेंड, ही वाज चेंजिंग अ लॉट एंड मीन्स दैट मैसूर वाज प्रोग्रेसिंग अ लॉट. एंड दैट टाइम the people over here also so much happy with Vishveshwaraya. Then now neighborhood state Madras, they also wanted progress. That reason they called Vishveshwaraya. But that time who were ruling in Madras? Britishers.
अंग्रेज जहां मद्रास राज्य की उन्नति करना नहीं चाहते थे, वहां पर मैसूर राज्य की उन्नति भी उन्हें देखी नहीं गई। उन लोगों ने विश्वेश्वरैया के विरुद्ध मैसूर महाराजा के कान भरना शुरू कर दिए। देन व्हाट दे डिड, दैट ब्रिटिशर्स दे डोंट लाइक इफ आवर मैसूर राज विल ग्रो, देन व्हाट दे डिड, नाउ they are telling against that विश्वेश्वरैया। ऐसी दशा में विश्वेश्वरैया ने वहाँ काम करना अपना शान के विरुद्ध समझा और 1918 ईसा में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बट विश्वेश्वरैया ही डोंट लाइक दिस थिंग, दैट देन ही रिजाइंड इन 1918। मैसूर राज के दीवान पद पर हटने के बाद विश्वेश्वरैया विदेशों में यात्रा करने चल पड़े। नाउ वेयर ही वेंट टू सम अदर कंट्रीज। भारत लौटने पर सरकार ने उनको अनेक विकास योजनाओं की समिति का सदस्य नियुक्त किया। When he came back India, this Indian government, they given so many they made him for this one member of the different project development project. He was member of this project. उन दिनों भारत सरकार नई दिल्ली में राजधानी बना रही थी। इसके निर्माण के लिए देश के प्रमुख इंजीनियरों की एक कमेटी बनाई गई जो नई दिल्ली राजधानी कमेटी कहलाई। विश्वेश्वरैया भी इस कमेटी के प्रमुख सदस्य थे। दैट टाइम दे वर मेकिंग दैट कैपिटल, आवर कैपिटल दिल्ली। सो दैट टाइम दे मेड दैट विश्वेश्वरैया, दैट टाइम also he was that committee member, Vishweshwaraya also. So this much achievements he got in his age. Almost all the world they know about Vishweshwaraya, what he did for Mysore, he did for Hyderabad, then he did for Delhi. So he was a very talented engineer. विश्वेश्वरैया ने मैसूर के विकास में जो प्रशासन कुशलता दिखाई उससे प्रभावित हो टाटा कंपनी उन्हें अपने इस्पात कारखाने का डायरेक्टर नियुक्त किया। नाउ ही बिकेम अ डायरेक्टर ऑफ टाटा कंपनी। अनेक वर्षों तक इस पद पर काम करते हुए इस्पात कारखाने के विकास में विश्वेश्वरैया ने अपनी सारी शक्ति लगा दी। देश के अनेक विश्वविद्यालयों ने अपने सर्वोच्च उपाधियां देकर विश्वेश्वरैया के प्रति अपना आदर प्रकट किया। सो ही गॉट so many this one. So almost all the university they given degree, highest degree for him. That reason we are calling him Dr. विश्वेश्वरैया। उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए स्वतंत्र भारत ने सन 1955 भारत की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से उन्हें विभूषित किया। तो ही गॉट भारत रत्न अवार्ड इन विच ईयर 1955। उस वक्त विश्वेश्वरैया की उम्र थी 94। ही वॉज 94। 15 सितंबर 1991 को सारे भारत में विश्वविद्यालय की जन्म शती मनाई गई। भारत विश्वविद्यालय। इसके बाद वे 7-8 महीने ही जीवित रह पाए। इस प्रकार पूर्ण आयु भोग कर विश्वेश्वरैया ने 14 अप्रैल सन 1962 को बेंगलुरु में चिर विश्राम लिया। सो ही डाइड in 94 age. In which date he died? 14 April 1962. And in 1961 they celebrated his 94th birthday. After that he died. So see, he became he got you have to remember which year he got this one Bharat Ratna, in 1955, or that time he was only 94 age. क्या हो गया?